आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित करेगी कामयाब होने में। कुछ लोगों का एक बहुत सारा मानना है कि मैं कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ, कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ, उसका कारण खोजते हैं। उसका कारण के लिए आपको कहानी का थोड़ा सा मैं आपको सही से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। हो सकता है शायद आपका एक शेयर किसी के काम आ जाए और आपकी उसकी लाइफ बन जाए और आपको पूरी उम्र दुआ देता रहे। तो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने का मतलब ये है कि अगर एक व्यक्ति के जीवन की खुद की गाथा है कि मैं कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ, उसने गुरु मंत्र के लिए किसी को ढूंढना शुरू करा और गुरु मंत्र ढूंढते ढूंढते कोई एक व्यक्ति पहुँचा, किसी के पास पहुंचा, उन्होंने कहा गुरुजी मुझे कोई ऐसा गुरु मंत्र बताइए। किसी ने कहा कि ये गुरुजी हैं, बहुत अच्छा बताते हैं और आपको कामयाब हो सकते हैं। तो उन्होंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मुझे एक चीज़ बताइए कि मैं कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। गुरुजी ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इसके लिए आप कल आना पड़ेगा। कल आना होगा और कल आप आ जाना सुबह सुबह, मैं आपको गुरु मंत्र दे दूंगा। बड़ी खुशी खुशी वो घर वापस गया, क्योंकि वैसे ही निराश था, परेशान था, उसके हालात बहुत अच्छे नहीं थे, क्योंकि उसके समझ में नहीं आ पा रहा था मैं करूँ क्या। तो उसे बड़ी खुशी हुई कि मैं गुरुजी से मिलूंगा, कल मैं गुरु मंत्र सीखूंगा। और अगले दिन सुबह सुबह वो पहुँच जाता है। गुरुजी ने कहा चलिए जी मैं आपको घुमा कर लाता हूँ। कह रहे गुरुजी आप मंत्र तो बताओ। उन्होंने कहा मंत्र बता देंगे, लेकिन आप थोड़ा घूम फिर लो, आपको मैं लेके चलता हूँ। उन्होंने बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद जंगल की तरफ चल दिए और जंगल की तरफ जाते जाते वो बहुत सारी चीज़ें दिखाते जा रहे थे, लेकिन एक गुफा पड़ी। बोले आज गुफा के अंदर का नज़ारा मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इस गुफा में अंदर चलिए और आपको मैं दिखाता हूँ गुफा के अंदर क्या क्या होता है, कितनी खूबसूरत गुफा। बोले ठीक है जी, क्योंकि गुरुजी के साथ तो आदेश था, गुरुजी का मुझे गुरु मंत्र लेना था और सीखना था, कामयाब क्यों नहीं हो रहा, दिल में लालसा लगी थी सीखने की। तो उन्होंने जैसे ही अंदर वो बढ़ा और गुरुजी ने उस दरवाजे को बंद कर दिया जिसके अंदर से वो अंदर बढ़ा। अब गुरुजी ने दरवाजे जैसे बंद करा तो उन्होंने कोशिश बहुत खोलने करी, लेकिन खोल नहीं पाया और अंदर बैठा बैठा काफ़ी बहुत ज़्यादा परेशान रहा और बहुत अच्छा बुरा बोला। उसके दिल में भैया ख्याल आया कि यार कैसे गुरुजी के पास आ गया, इन्होंने तो मुझे गुरु मंत्र की जगह बंद और कर दिया। आखिर सुबह सुबह का टाइम था, कुछ वक्त तो बैठा रहा, लेकिन लगातार जैसे वक्त गुजरता गया और उसे भूख की शिद्दत हुई। दोपहर हुई, शाम तक उसने ऐसी बहुत परेशानी हुई, पेट में प्यास, भूख सब कुछ लगी थी और वो तड़प रहा था भूख के प्यास के मारे। उन्हें सोचा ऐसे मरने से तो अच्छा होगा मैं कुछ ना कुछ तो करूं। उस गुफा के अंदर उसने घूमना फिरना शुरू करा अंधेरे से होते होते, और आगे घूमते घूमते उससे ऊपर से एक रोशनी से कुछ नजर आई। उनने बोला क्यों ना मैं देखता हूँ इस रोशनी में कुछ हो सकता है, मेरी उम्मीद जग जाए। और वो उस रोशनी की तरफ वो चल दिया। चलते चलते उन्हें ऊपर चढ़ते चढ़ते देखा कि आगे चलता रहा, ऊपर उस मकाम तक पहुंचा जहां पर उसकी रोशनी आ रही थी। और वो एक ऐसा वक्त आया कि वो बाहर निकल आया। निकलने के बाद जैसे ही बाहर देखा तो एक बहुत अद्भुत नज़ारा था और उस देखने के बाद तो उसे बहुत अजीब और गरीब लगा। उन्हें बड़ा माइंड अपसेट हुआ। बाहर निकलते देखा था सामने गुरुजी खड़े। गुरुजी देख कर उसका बड़ा दिल बेचैन हुआ और परेशान हुआ। उन्हें कुछ बातें बोली कि गुरुजी आपने तो मेरे साथ अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा हुआ और आपने तो ये ऐसा तरीका नहीं करना चाहिए था किसी इंसान के साथ, और आप तो इतने अच्छे गुरु हैं, आपने मुझे कुछ बताने के लिए बुलाया था और आपने मुझे कहाँ फंसा दिया। मैं अगर बाहर ना निकलता तो मैं भूख से मर जाता, प्यास से मर जाता, तो मेरा क्या होता। और वो तो मैंने कोशिश इतनी करी कि बड़ी मुश्किल से मुझे एक रास्ता मिला, रोशनी की वजह से मैं बाहर आ गया, वरना तुम तो मुझे मरवा देते। गुरुजी ने कहा बेटा आपने ध्यान से समझा नहीं, आपने ध्यान से समझा नहीं, आप गुरु मंत्र की वजह से नहीं बचे हैं, आपको जो भूख और प्यास की शिद्दत थी उसकी वजह से बचे हैं। आपको अगर भूख नहीं लगती और प्यास नहीं लगती तो आप घर से बस में से बाहर नहीं निकलते, ना रास्ता खोजते। सेम यही चीज़ें हैं, अगर आप किसी चीज़ में सफल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, रास्ता नहीं खोजेंगे, किसी के बिना सहारे के खुद पे अपने डिपेंड नहीं होंगे, अपनी ताकत का पूरा पावर का अपना ताकत नहीं लगाएंगे, तो आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। दोस्तों हम लोगों के अंदर कमी यही रहती है, हम सोचते हैं कोई और कर देगा, कोई और कर देगा। तो एक कामयाबी की भूख होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए, एक चाहत होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, तो आपको सामने कामयाबी खड़ी मिलेगी। आपको कामयाब होना है तो आपको मेहनत सीखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। अगर आप ये देखें, कोई व्यक्ति अगर किसी चीज़ में सफल होना चाहता है तो उसको सफलता के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, और कीमत है आपकी सीखने की आदत। अपने अपलाइन का, अपने गुरु का मान सम्मान करें, वो मार्गदर्शन देता है, आपके लिए वक्त निकालता है और आपकी कामयाबी के लिए रात और दिन मेहनत करता है। तो धन्यवाद करें खुद को,
परमात्मा को और अपने गुरु को। और कोशिश नहीं करनी है, आपको सही दिशा में मेहनत करनी है। कोशिश अगर पा जैसा हमें कोमा में कर देता है, तो कोशिश नहीं करनी है, हमें मेहनत करनी है और सटीक निशाने पे काम करना है। अपना गोल सेट बना कर काम करना है। जो भी लोग व्यक्ति सफल हुए हैं, उन्होंने पहले अपने गोल को सेट किया है, उन्होंने पहले फैसला लिया है और जब फैसला लेने के बाद उसको सही साबित किया है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं देखता हूँ अगले महीने कर सकता हूँ, इस दिन कर सकता हूँ। ऐसा नहीं होता। आपकी आवाज़ प्रकृति के अंदर गूंज रही है। जैसे ही आपने अपने आप को सिद्धांत को क्लियर किया कि मैं ये काम करने वाला हूँ, कर चुका हूँ, दोनों फ़र्क है। करने वाला हूँ तो मतलब पता नहीं कब करेंगे, और आपने कहा ये मैं काम कर चुका हूँ, प्रकृति आपका इंतज़ाम करती है। आपकी मेहनत को, आपके जोश को, आपकी ताकत को, आपकी शोहरत को, आपके अच्छे लक्ष्य को और आपकी जो दूरदृष्टि है, उसके लिए हमें काम करना है। दोस्तों बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। हो सकता है शायद आपकी इस वीडियो का शेयर करना किसी के लिए काम आ जाए और बहुत अच्छा रहे, और लाइफ में आपको हमेशा दुआ मिलती रहेगी। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत है, जब तक आप किसी का भला नहीं करेंगे, आपका भला होने वाला नहीं है।